नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, इस पर बात करेंगे। पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है और पहले दौर की वोटिंग में जो है लगभग 92% वोट पड़े हैं, मतलब कि बम्पर वोटिंग हुई है। और दूसरे दौर की वोटिंग जो है वो 29 अप्रैल को होनी है। पहले दौर में 152 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन अब जो बम्पर वोटिंग हुई है 92% की, तो वो लगातार यही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार। क्योंकि अगर हम बंगाल को देखें तो 2011 में यहाँ टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी और 11 से पहले लगभग 34 साल तक बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का राज था और उसको जो है चैलेंज किया था ममता बनर्जी ने, और वो 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। तब से वो लगातार जीतती आ रही है। लेकिन जो 2021 के चुनाव थे, पिछली बार के विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को जमकर टक्कर दी थी। और उसके बाद 2021 के चुनाव जो नतीजे थे वो भी गौर करने लायक थे, क्योंकि बीजेपी उस समय 2 सीटों से उठकर जो है लगभग 77 सीटों पर आ गई और बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल की वहां पर भूमिका निभाई। बात पिछले विधानसभा चुनाव की होगी, पश्चिम बंगाल के, जो 2021 में हुए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को जमकर टक्कर दी थी और वो 2 सीटों से, उसकी सीटों में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बन गई। और अगर 2026 के जो चुनाव चल रहे हैं उनकी बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है, कल की वोटिंग के बाद जो 152 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि वो बीजेपी 110 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। हालांकि टीएमसी ने भी अपना दावा ठोका है और ये कहा है कि पहले दौर की 152 सीटों में से वो 125 से 135 के बीच में सीटें जीत रही है।